मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम लिखते समय मेरे मन में हमेशा ये चिंता होती है कि उसकी अगर मैं फेल हो गई तो, और उसके जो परिणाम हो गए उसके बारे में हमेशा वो चिंता रहती है मन में। फेलियर से कैसे बच पाए? स्कूल में 10वीं में 12वीं में 40% 30% बच्चे फेल होते हैं। उनका क्या होता है? फिर से ट्राई करते हैं। उसके बाद भी फेल हुए तो देखिए, जिंदगी अटक नहीं जाती है। आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। जीवन में सफल होने का एक उपाय ये होता है कि आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उसको अपना टीचर बना लें। आपको मालूम होगा कि जो क्रिकेट मैच होती है तो दिन भर का फुटेज होता है, सारे प्लेयर्स बैठते हैं, वो देखते हैं खुद ने क्या गलती की, फिर वो तय करते हैं हमें क्या सुधार करना चाहिए। क्या आप भी अपने जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को टीचर बना सकते हैं क्या? दूसरा, जीवन सिर्फ परीक्षाएं नहीं, जीवन समग्रता में देखना चाहिए। अब आपने किसी दिव्यांग जनों के जीवन को बारीकी से देखिए। परमात्मा ने कुछ चीजें उनको नहीं दी है, परमात्मा ने कुछ और चीजें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी होती हैं कि वो उसके जीवन का संबल बन जाता है, ताकत बन जाता है। लेकिन हमारे अंदर भी परमात्मा ने कुछ कमियां भी रखी हैं, कुछ विशेषताएं रखी हैं। यस सर। उन विशेषताओं में और अधिक अच्छा कैसे बने उस पर का फिर कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम कहाँ पढ़े थे, 10वीं में कितने मार्क्स आए, कोई नहीं पूछेगा। और इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्क्स बोले या जीवन बोले। जीवन सर। तो जीवन बोलना चाहिए। मैं अजय, मैं आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ। क्या आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, परंतु कई बार हम इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं। तो सर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकते हैं। पहली बात है, हम सब भाग्यवान हैं और आप सब विशेष भाग्यवान हैं। आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिस युग में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, प्रभाव है और उपयोग है। और इसलिए टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूँ, क्या उसी में समय जाता है क्या मेरा, या मुझे इस चीज में रुचि है तो उसकी बारीकियों में जाऊं, उसके एनालिसिस में जाऊं, तो टेक्नोलॉजी एक ताकत बनेगी। टेक्नोलॉजी को तूफान मत समझो, वो कोई बड़ा साइक्लोन नहीं जो गिरा देगा। आप मान के चलिए कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को जाने, समझे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है। सर, किसी काम को अच्छे से करने के लिए हमको अपना बेस्ट कैसे देना चाहिए? हमें निरंतर बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और बेस्ट करने की पहली शर्त होती है कल से अच्छा करना। हमारी फैमिली हमारे भले के लिए बोलते हैं कि तुम्हें तो ये स्कीम देना चाहिए, तुम्हें इस विषय में जाना चाहिए, तुम इसके लायक हो। हमें क्या करना चाहिए? फिर उनकी माननी चाहिए या अपनी सुननी चाहिए? ऐसा है, उनका मानना चाहिए और फिर उनको मनाना चाहिए। जब आप उनको पूछोगे कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, मैं करूं, अब बताइए कैसे करूं, अच्छा इसका कहाँ मुझे मिलेगा, आप मेरी क्या मदद करोगे, फिर आप प्यार से उनको कहिए कि मैंने ऐसा सुना था, ये कैसा है, तो धीरे धीरे वो भी दिमाग अप्लाई करेंगे। आपका बहुत 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 थैंक यू कि आपने मेरा प्रश्न सुना, मेरे प्रश्न का आंसर भी दिया, और मुझे बहुत सारी चीज़ें भी सिखा के गए। शांत रहना और पॉजिटिविटी, नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए दिमाग में। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सर, आजकल के ज़्यादातर विद्यार्थी एग्जाम परीक्षा पे जाके सर ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका टाइम के अंदर उनका पेपर खत्म नहीं होता, या फिर उनको उसकी वजह से उनका बहुत टेंशन होता है, बहुत प्रेशर भी उन पर क्रिएट होता है सर। तो सर मतलब उस प्रेशर और टेंशन से वो कैसे डील करें? ऐसा है कि उसका पहला उपाय तो ये है कि आपको
पुराने एग्जाम पेपर होते हैं उसका बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो पता चलेगा कि मैं कम शब्दों में जवाब लिखूंगा तो मेरा समय बचेगा, फिर दूसरे पर तीसरे पर, फिर आखिर में जो सवाल में थोड़ी मेहनत कसरत करनी है, जहां दिमाग खपाऊंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो छोड़ दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि जो नहीं आता है उसी में दिमाग खपाते हैं, फिर आते हैं उसमें टाइम कम पड़ जाता है। कभी आता है तो उसमें ज्यादा लिख लेते हैं, लंबा लिख देते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं। और इसका एक उपाय है प्रैक्टिस करना। मैं पीवीआर भालिका उन्नति पाठशाला में 10वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ और इस सुंदरी वन में आपके साथ रहना हमारी भाग्य की बात है। और मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपसे हमको आजकल किताबें में पढ़ते रहते समय हमको ये पता चल रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन से वो बदला जा रहा है। हम क्या कुछ कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के बच्चों के मन में भी क्लाइमेट की चिंता है। ज्यादातर दुनिया में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें एक भोगवादी संस्कृति पनपी है। ये सब मेरा है, मुझे मेरे खुश के लिए मुझे उपयोग करना है। मुझे अगर अच्छा फर्नीचर चाहिए तो मैं 200 साल पुराना झाड़ काट दूंगा। कोयला कितना ही जलाना पड़े मैं 24 घंटे बिजली जलाऊंगा। उन्होंने प्रकृति का सबसे ज्यादा विनाश किया। प्रकृति के शोषण वाला हमारा कल्चर नहीं है। मेरा एक मिशन लाइफ है, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो मैं कहता हूं हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो जो प्रकृति की रक्षा करे, प्रकृति का पोषण करे। हमारे यहाँ माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को, सुबह बिस्तर से जब जमीन पर पैर रखते हो तो पहले धरती माता से माफी मांगोगे, माँ मैं तुझे कष्ट दे रहा हूँ। आज भी हमारे यहाँ पेड़ की पूजा होती है, उसके त्योहार होते हैं, नदी को माँ मानते हैं। तो ये सारे हमारे संस्कार के प्रति हमें गर्व करना होगा। और आपने देखा होगा भारत इंडिया ने एक बड़ा अभियान चला रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। देखिए ये दो माँ की बात है, एक वो माँ जिसने हमें जन्म दिया है और एक माँ जिसने हमें जीवन दिया है। तो अपनी माँ की स्मृति में पेड़ लगाना है और देखना है कि मेरी माँ की याद इसके साथ जुड़ी हुई थी। पेड़ किसी भी हालत में बड़ा होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे लोग करेंगे, एक लगाव होगा, ओनरशिप होगी, तो प्रकृति की रक्षा होगी। क्योंकि नेचर इज वन ऑफ द great part which plays in our life. We should talk to the tree and they benefits us a lot. So we should promote nature. सब लोग आ गए भाई अपना अपना पेड़ लगाने के लिए। लगाइए आप लोग। जैसे पेड़ लगाए ना, पानी पिलाने का उपाय क्या, तो एक तरीका है, तो उसके बगल में एक मिट्टी का मटका लगा देना चाहिए और उसको पानी भर देना। महीने में एक बार पानी भरोगे, इसका ग्रोथ एकदम से जल्दी होगा और कम से कम पानी से तैयार होगा। तो ये प्रैक्टिकल सब जगह पे करना चाहिए। चलिए, बहुत बधाई सबको। So thank you so much for being here and for giving this wonderful opportunity for us. थैंक यू।